बेगाना करे कमला चला दे कर दे वे इश्क बदनाम जन्नत अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मेमुना अलमास। नाज़रीन, आज जैसा कि हम मौजूद हैं एस्पायर कॉलेज में, यहां पर एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट का अरेंज किया था और बच्चों ने बहुत ज़्यादा, स्टूडेंट्स ने इसको एंजॉय किया और अपने बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला किया अपने अंदाज में, इस तफरी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया। तो हमारे साथ एस्पायर कॉलेज के बहुत से स्टूडेंट्स मौजूद हैं। चलिए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं इन्होंने इस कॉन्सर्ट को किस तरह से एंजॉय किया, इनको कैसा लगा और इस तरह के कॉन्सर्ट्स क्या दोबारा होने चाहिए। चलिए अब इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? आमना मुश्ताक। आमना मुश्ताक, यहाँ पर कॉन्सर्ट हुआ है, आपने कैसा इसको फील किया और कैसे एंजॉय किया आपने? बहुत मज़ा आया, बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया, बहुत अच्छा था, आउटस्टैंडिंग। तो आपके ख्याल में क्या इस तरह के कॉन्सर्ट्स जो हैं वो दोबारा होने चाहिए कॉलेज में? जी जी, दोबारा होने चाहिए, नेक्स्ट ईयर फिर हो। तो ये सालाना था या सेमेस्टर वाइज था, कुछ बारे में बताएं इसके। आई थिंक सो फर्स्ट टाइम है, हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो हमने फर्स्ट टाइम ये अटेंड किया फंक्शन। अच्छा, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, इट मीन्स कि ये आपकी वेलकम पार्टी थी? यस, कुछ ऐसा ही था। वेलकम पेंडिंग है अभी, ये जस्ट फन के लिए स्टडी में से ब्रेक आया, उस स्टडी में से ब्रेक लिया उन लोगों ने, हम एंजॉय करने के लिए, इसी वजह से ये दिया। जी बहुत थैंक यू। हमारे साथ और भी स्टूडेंट मौजूद हैं, चलिए उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है आपका? जुनैरा इस्लाम। जी जुनैरा, तो आप बताएं कि क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि आप कॉलेज आएंगे, एस्पायर कॉलेज आएंगे और इस तरह का कॉन्सर्ट आपको एंजॉय करने को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया था। मतलब कभी भी कॉन्सर्ट सुना ही नहीं था कि एस्पायर में कभी कॉन्सर्ट हुआ है। ये फर्स्ट टाइम शायद हमारे मुबारक कदम ही यहाँ पे पड़े, इसलिए शायद फर्स्ट टाइम यहाँ पे एस्पायर में हो रहा है। अभी हमारे प्रिंसिपल ने कहा है कि हमारी जो वेलकम पार्टी है वो पेंडिंग है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने कॉन्स्टेंटली हमारे से लिए थे, टेस्ट लिए थे, उसमें से ब्रेक के लिए इन्होंने हमें कहा है कि आपके लिए हम लोग ये कॉन्सर्ट रख रहे हैं। तो जब आपको पता चला कि हमारे कॉलेज में कॉन्सर्ट हो रहा है तो आपकी क्या फीलिंग थी इस बारे में? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग। अपनी फ्रेंड्स सारी व्हाट्सएप भरे पड़े हैं, हमने क्या पहनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। हमने इमेजिन भी नहीं किया था इतना ज़्यादा मज़े का होगा, बट इट्स फॉर गुड, इट्स फॉर गुड। तो यहाँ पर लाइव सिंगिंग हुई है, कॉन्सर्ट हुआ है, तो आपका फेवरेट सिंगर कौन सा था? सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी थी ना बमशा की थी, सबसे कमाल के। पहली दफ़ा उनको हमने सर्च वगैरह किया था, हमने नाम सुना था, यहाँ पे आगे हम फील हुआ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। सेकेंडली साइम थोड़े से एटीट्यूड लगे, बट वो भी बहुत अच्छे थे। लेकिन जो है ताहिर अब्बास सबसे कमाल, और जो मैम थी उनको हमने सर्च किया, हमें मिली भी नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम उनकी आवाज़ सुनी, बहुत ही कमाल, ऑसम है वो भी। बमशा के तो यहाँ पर बड़े दीवाने हैं भाई, हमें तो पता ही नहीं था कि स्टूडेंट बमशा के इतने दीवाने हैं। चले हम और भी यहाँ पे मौजूद हैं स्टूडेंट्स, उनसे बात करते हैं। इनके हमने ख्यालात सुने, इनके जज्बात सुने और बाकी स्टूडेंट्स के भी हम जज्बात देखते हैं, बमशा के हवाले से, ताहिर के हवाले से और बाकी म्यूज़िक बैंड के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है आपका? मलाइका सिद्धू। जी मलाइका, तो बताएं कि आपने जब बमशा को सामने देखा तो कैसा आपको फील हुआ? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट ताहिर अब्बास साहब हैं, क्योंकि उनका जो सॉन्ग है मन मेरिया, मैंने पूरे 1.5 साल वीडियो ऑडियो बिल्कुल पूरी रात चलता था सुना, पर जब मैंने उनको लाइव देखा तो मेरा तो दिल खुश हो गया, बिल्कुल जैसे ख्वाब पूरा हो गया है। ताहिर को सामने देखकर आपकी क्या मन में आया कि क्या करें आप? अभी जब उनको इनवाइट किया जा रहा था, अभी वो आए नहीं थे, तो मेरा था प्लीज़ कि ये सॉन्ग आए मन मेरिया, पर उन्होंने वो स्टार्ट किया। इट वॉज वेरी अमेजिंग, टच माय हार्ट। थैंक यू। ताहिर के भी इतने ज़्यादा फ़ैन और इतनी मोहब्बत ताहिर के लिए, ये अमेजिंग बात है। पाकिस्तान में सिंगर्स को इतनी मोहब्बत इंडिया वालों को बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन पाकिस्तान भी अपने आप को प्रूव कर रहा है। तो चलिए हम मज़ीद बात करते हैं। हमारे राइट साइड पे स्टूडेंट्स काफ़ी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं कॉलेज के हवाले से, ताहिर के हवाले से, बमशा के हवाले से और इस पूरे कॉन्सर्ट की ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरीबा। अरीबा, ये बताएं कि ये कॉन्सर्ट जब अरेंज हो रहा था, इसके बारे में बातचीत हो रही थी, आप लोगों को पता चला कि आपके कॉलेज में कॉन्सर्ट अरेंज हो रहा है, तो आपके क्या एहसासात थे, क्या जज्बात थे आप? हम बहुत एक्साइटेड थे और ये पिछले साल पेंडिंग था लेकिन नहीं हो सका, लेकिन इस दफ़ा हुआ। हम बहुत एक्साइटेड थे इनको सामने देख के लाइव और इनके गाने सुन के बहुत इंजॉय किया हमने। ऐसे एंटरटेनमेंट होता रहना चाहिए ताकि स्टडी का बर्डन कम हो।
यानी कि स्टडी के बर्डन के लिए इस तरह के कॉन्सर्ट्स को आप लाज़िम व मलज़ूम करार दे रही हैं। तो ये बताएं कि आपको कितने इसके टिकट जो है वो देना पड़ी, क्योंकि कॉन्सर्ट्स होते हैं उन पे ख़र्चा आता है, तो आपको भी पेमेंट देनी पड़ी होगी शायद। नहीं, ये पहला कॉन्सर्ट था मतलब हमारे कॉलेज में, और हमें कोई भी पे नहीं करना पड़ा, हमने फुल इंजॉय किया, फुल। जी तो नाजरीन, इन्होंने कोई पे नहीं किया। बच्चों के फ़नून लतीफ़ा और उनके मेंटली रिलैक्सेशन के लिए कॉलेज ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। कॉलेज इतना ख्याल करता है तालीम के साथ साथ स्टूडेंट्स के मेंटली बर्डन का और उनके सोच का। तो मेरे ख्याल से इस तरह के जो है वो कॉन्सर्ट्स होने चाहिए, प्रोग्राम्स होने चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो खुशी से पढ़ाई की तरफ आ सकें, ताकि पढ़ाई से वो भागे नहीं। और चले हम साथ ही एक और प्यारी सी लड़की मौजूद है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सजल शहजाद। सजल, नाम ही बड़ा प्यारा है भैया आपका तो। अच्छा सजल, ये बताएं कि आपने इस कॉन्सर्ट को कैसे एंजॉय किया? बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। मतलब हमने सुना था, पिछले साल भी सुना था कि कॉन्सर्ट होने वाला है, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं हो सका था। इस साल हुआ और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। ताहिर मेरा फेवरेट सिंगर है, मन मेरिया उसका सॉन्ग तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो ये साथ गाया भी था। जी बिल्कुल, हमने साथ साथ गाया भी था, डांस भी किया था, पूरी रिफ्रेशमेंट हो गई थी हमारी। तो थोड़ा सा हमें भी सुना दें। मैं सॉन्ग गाना नहीं आता मुझे। लेकिन आपने अभी गाया ना, तो थोड़ा सा सुना दें। नहीं, वो सिंगर के साथ तो फिर अलग ही बात होती है, उनकी अपनी वॉइस माशाल्लाह बहुत प्यारी है। अच्छा, इसलिए। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है आपका? एमन। क्या? एमन। एमन, आप बताएं कि आपका कौन सा फेवरेट सिंगर था, और ये कॉलेज की तरफ से आप क्या समझते हो, ये क्या गिफ्ट है या ये जो तफरीह आपके लिए अरेंज की गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से ऐसे फंक्शंस हमारे कॉलेज में होने चाहिए, मतलब कि हम ऐसे पढ़ाई से थोड़ा सा फारिग होकर इस तरह के काम में भी थोड़ा सा हिस्सा ले लेना चाहिए, ताकि थोड़ा सा हम रिलैक्स हो सकें मेंटली। ऐसे हम पढ़ाई तो करते ही हैं, लेकिन ऐसे के फंक्शन होने चाहिए ताकि हम लोग अच्छी तरह से अपना काम कर सकें। तो आपका इनमें से फेवरेट सिंगर कौन सा था? ताहिर अब्बास। ताहिर अब्बास। भाई नाजरीन, ताहिर अब्बास की तो क्या बात है, हर स्टूडेंट ताहिर अब्बास, ताहिर अब्बास, ताहिर अब्बास। यानी कि ऐसा लग रहा है कि इस पूरे बैंड की मेन जो रीढ़ की हड्डी है वो ताहिर अब्बास ही हैं। हमने देखा कि क्राउड ताहिर अब्बास के नाम पर ऐसे शोर मचा रहा था कि जैसे कोई नायाब चीज़ आ गई हो। तो ताहिर अब्बास ही क्यों? मतलब कि वो अच्छे थे, बाकी सबसे ज़्यादा अच्छे थे। यानी आपको बाकी की सिंगिंग पसंद नहीं आई? अच्छे थे, वो भी अच्छे थे, लेकिन ये तो दी बेस्ट थे। चले जी, थैंक यू आपका भी और आपका भी। जी तो नाजरीन, आपने देखा कि स्टूडेंट्स ने हमसे अपने एहसासात का इजहार किया, अपनी जो ख्यालात थे उनका इजहार किया, शेयरिंग की, अपनी इंजॉयमेंट की शेयरिंग की। जी तो नाज़रीन, जैसा कि हम स्टूडेंट से बात कर रहे थे और उनके कॉन्सर्ट के बारे में हमने उनसे पूछा, और उन्होंने हमें बड़े अच्छे तरीके से बताया कि उन्होंने कैसे एंजॉय किया। और हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, चलिए हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कॉन्सर्ट के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नुशाबा है। जी नुशाबा, तो आपने कॉन्सर्ट देखा, यहाँ पर इंस्पायर कॉलेज का कॉन्सर्ट हुआ, आपने कैसे एंजॉय किया? जी बहुत स्पेशली मुझे साइम शाह के साथ बहुत मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। लेकिन जब ताहिर ने हमारे साथ डांस किया, खुद किया, हमें डांस करवाया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इनके पहले भी काफ़ी इवेंट्स मैंने किए हैं, मैं सेकंड ईयर में हूँ, तो इसलिए मैंने पिछले साल भी इनके काफ़ी इवेंट्स देखे हैं, लेकिन ये इवेंट्स कमाल का था, बहुत ही मज़ा आया था हमें। तो पहले जो इवेंट्स आपने देखे हैं उनमें इतना मज़ा नहीं आया? उनमें मज़ा ज़रूर आया था, लेकिन आज जो डांस है, डांस करते हैं हम, कॉलेज में आता है बंदा पढ़ाई के लिए आता है, पढ़ाई करता है, लेकिन डांस हमें कॉलेज में इतना नहीं मिलता। लेकिन आज कॉलेज में हमने टीचर्स के सामने, सबके सामने इतना मज़ा आया हमें, और टीचर्स ने भी हमारे साथ मिलके अच्छा किया है, तो इसलिए हमें बहुत मज़ा आया। ताहिर शाह की तो धूम मच गई है, ताहिर हुई पड़ी है पूरे इंस्पायर कॉलेज में, सारे स्टूडेंट ताहिर ही कर रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे और भी स्टूडेंट से बात करते हैं, रहिएगा मेरे साथ।
जी तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर साहब और हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं ये साहिवाल आए और इन्होंने साहिवाल के स्टूडेंट्स के साथ सिंगिंग कॉन्सर्ट किया और देखते हैं इन्होंने कैसे इंजॉय किया और इनके इंजॉयमेंट्स का हम पूछते हैं इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ताहिर साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिर साहब आप साहिवाल आए, स्पायर कॉलेज में आए, आपने स्टूडेंट्स के साथ कॉन्सर्ट किया, एंजॉय किया, कैसी फीलिंग्स है आपकी? बहुत अच्छी फीलिंग है और मैं ये कहूँगा कि साहिवाल जो है वो पाकिस्तान के जो सोफिस्टिकेटेड सिटीज़ हैं उनमें से एक है और जब भी मैं साहिवाल आता हूँ बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और बच्चे बहुत ही अच्छे थे सब और बड़ा मज़ा आया और आई होप कि जो है वो साहिवाल हम आते रहें, जब भी हम आते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ताहिर साहब आपने इतने कॉन्सर्ट्स किए, सबसे बेस्ट कॉन्सर्ट आपका कौन सा था? ये तो देखिए मुश्किल क्वेश्चन है क्योंकि सारे ही बहुत बेस्ट होते हैं, लेकिन क्योंकि आज हमने किया है तो हम यही कहेंगे कि आज वाला कॉन्सर्ट बेस्ट कॉन्सर्ट था। यानी आज वाला सबसे बेस्ट कॉन्सर्ट था? जी आज वाला स्पायर कॉलेज साहिवाल का कॉन्सर्ट बहुत अच्छा कॉन्सर्ट था और बड़ा मज़ा आया हमें। तो क्राउड के हिसाब से स्टूडेंट्स ने आपका बड़ा साथ दिया और इस लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें जो कैंपस जो एक बच्चों की तरबियत कर रहा होता है ना वो नज़र आती है जब कोई गेस्ट आता है या जब कोई आर्टिस्ट आके परफॉर्म करता है तो उसमें टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट है, जो हेड्स होते हैं, जो प्रिंसिपल की इन्वॉल्वमेंट है वो उसमें नज़र आती है बच्चों की एनर्जी में और वो बच्चे एक पॉजिटिव वाइब दे रहे होते हैं सिंगर को या जो भी आर्टिस्ट होता है। तो उस हवाले से मैं यही कहूँगा कि टीचर्स ने बहुत अच्छी तरबियत की हुई है बच्चों की और बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और बड़ा अच्छा लगा हमें इसका आज का कॉन्सर्ट जो है करके। अच्छा, क्राउड में सबसे ज़्यादा शोर हमें आपका देखने को मिला, तो इतने कम टाइम में इतनी बुलंदी पे पहुंचना ये कैसे आसान हुआ? देखें जो भी कोई चीज़ होती है उसमें स्ट्रगल जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। दुनिया की कोई भी फील्ड है उसमें अगर आपने एक्सेल करना है, आगे बढ़ना है तो उसके लिए स्ट्रगल है और वो जब आप करते हैं दिल से तो फिर दुनिया आपके साथ कनेक्ट हो जाती है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ प्रिंसिपल साहब स्पायर कॉलेज के, तो हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये जितना इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है ये कैसे इनको ख्याल आया कि हम बच्चों को तफरी इस तरह भी दे सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा तो ट्रिप्स होते हैं और स्पोर्ट्स गाला वगैरह का एहतमाम किया जाता है, लेकिन ये कॉन्सर्ट कॉलेज में होना ये आइडिया कहाँ से, हम पूछते हैं प्रिंसिपल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने TNN न्यूज़ को अपने इतने कीमती वक्त में से टाइम दिया। तो सर हमें बताएं कि आपने ये इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, इसका कैसे आपको ख्याल आया कि बच्चों को इस तरह भी इंटरटेन किया जा सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ये खासा है कि हम अपने बच्चों को स्टडीज़ के साथ साथ इस किस्म की एक्टिविटीज़ लाजमी देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आज के दौर में बच्चों को स्टडीज़ के साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर नहीं देते तो बच्चे टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो उनकी स्टडीज़ के साथ साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ के होने से बच्चों के अंदर एक एंटरटेनमेंट होने से बच्चों का जो जज्बा है स्टडीज़ की तरफ वो गामजन रहता है। तो हम इस तरह की एक्टिविटीज़ पहले भी करवाते रहते हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी अपने बच्चों को इससे बढ़ के अच्छे इवेंट्स देंगे और ये एस्पायर कॉलेज का खासा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो सर मुझे ये बताएं कि सिर्फ कॉन्सर्ट ही क्यों, स्पोर्ट्स गाला भी हो सकता था और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं कॉलेजेस में, गेम्स होती हैं, तो सिर्फ कॉन्सर्ट ही क्यों? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल में हमारा म्यूज़िकल कॉन्सर्ट है जो कि आज अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चों ने एंजॉय किया। नेक्स्ट मंथ में हमारा एक बड़ा खूबसूरत इवेंट आ रहा है जिसमें हम अपने फर्स्ट ईयर के नए आने वाले बच्चों को वेलकम पार्टी देने जा रहे हैं। उसके बाद हमारा मरी का एनुअल टूर आ गया है। फेब में हम इंशाल्लाह बच्चों को मरी भेज रहे हैं टूर पे और उसके साथ साथ फेब में बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल भी होने जा रहा है। इसके बाद हमारा एक एनुअल डे होता है, एल्यूमिनाई डे होता है। तो पूरी एक इवेंट्स की एक सीरीज़ है। पूरा साल हम बच्चों को, इससे पहले हमारा महफिल नात हुआ, हम हर तरह की इवेंट्स बच्चों को पूरा साल देते हैं और ये सीरीज़ चलती रहती है। जी तो नाजरीन जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्पायर कॉलेज में जो कॉन्सर्ट हो रहा था वो अभी भी ये इवेंट जारी है और बॉयज़ का कॉन्सर्ट स्टार्ट हो चुका है, तो ये इवेंट तो अभी रात गए तक चलेगा। तो देख रहे हैं आपके स्टूडेंट बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत इस कॉन्सर्ट का लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई जगह पे एक नए कॉन्सर्ट के साथ और नए लोगों के साथ। तब तक अपनी मेज़बान मेमुना अलमास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थे
पिता सेवा ये सेवा मंदिर पिता सेवा सारी उम्र कराने तेरी सेवा बाबा